ज्योतिष विज्ञान में विषय और सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है और उस विषय सिद्धांत के ऊपर हम किस तरह से अपने विश्लेषण के अनुभव को लेकर चल रहे हैं वो दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है। योग कारक स्थितियां, बाधक आधिपत्य ग्रह, त्रिकोण में विराजित ग्रह, केंद्र में विराजित ग्रह, कई बनते हुए योग, वहीं नवमांश में वर्गोत्तम स्थितियां, ये सब कुछ फल सूचनाएं देने का कार्य करती है। और वहीं विंचोत्री क्या कर रही है, कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र की परिधि में विराजित है, ये सब कुछ डिस्कशंस रहते हैं। किंतु जब भी हम सिंह लग्न की चर्चा करते हैं, अभी मुझसे प्रश्न भी पूछा गया था इस बारे में, आज इसी का विश्लेषण लेकर हाजिर हुआ हूं कि जब सिंह लग्न की कुंडली हो तो योग कारक स्थितियां कौन सा ग्रह बनाता है और योग कारक स्थिति का अर्थ क्या है। आप देखें कि जब सूर्य प्रधान लग्न हो गया तो चतुर्थ भाव का आधिपत्य प्राप्त हो गया मंगल को, और वही भाग्य भाव का आधिपत्य भी प्राप्त हो गया मंगल को। द्वितीय केंद्र और वही तृतीय त्रिकोण, जहां से हम जो द्वितीय केंद्र की बात करें तो यहाँ मानसिक सुख की स्थितियों को देखेंगे, और वहीं जीवन के भीतर जितने भी प्रकार के सुख सुविधाओं को जुटाने के माध्यम है वो हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। तो वहीं भाग्य भाव, जीवन में भाग्य का उदय किस तरह से होगा, भाग्य के सपोर्ट से हम अपने कर्मों को किस रिफ्लेक्शन में लेकर आ पाएंगे, ये सब कुछ हम नवम भाव के साथ में देखने वाले हो जाते हैं। तो इसी वजह से सिंह लग्न की कुंडली में दो महत्वपूर्ण स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हुए मंगल योग कारक कहे जाते हैं। और जब ऐसे योग कारक ग्रह की दशा आ जाए और ये ग्रह अपने स्वराशि स्थान में विराजमान हो, ये ग्रह नवम भाव के भीतर विराजमान हो, ये ग्रह आप देखें कि भले ही लग्न के भीतर विराजमान हो, ऐसी स्थितियों में और पंचम भाव में विराजमान हो जाए जहां मित्र राशि स्थान का आधिपत्य इनको प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे योग कारक ग्रह अपने फलों में वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। भले ही मंगल ग्रहों में सेनापति हैं, तीव्रगामी ग्रह हैं, द्वितीय त्रिक में भी विराजमान हो जाए, बृहस्पति का राशि स्थान हो और जब ऐसे लग्न की कुंडली हो तो वहां फलों में वृद्धि आती है। अब व्यक्ति इसकी प्रिपरेशन कैसे करे, तैयारी कैसे करे। आपका जो लग्न है उसमें योग कारक स्थितियां देखी, और हालांकि मैं इस विषय की चर्चा भी लगातार करता चला जाऊंगा, और उसी आधार पर अगर वो दशा जीवन में प्रवेश करने वाली है, हमने अपने जीवन की कैलकुलेशंस को बढ़ाने की शुरुआत की। मान लीजिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं, 20 वर्ष का अनुभव हो गया जॉब करते हुए, अब लगता है कि इस जॉब के बाद में हमको अपने वेंचर की तरफ जाना है, तो कौन सा समय हो कि हम आ जाएं। ऐसे योग कारक ग्रह की दशा आ रही है और हमने अपनी प्रवृत्तियों को उस और अग्रसर करना शुरू कर दिया तो वारे न्यारे की स्थिति आ जाती है। यानी कि हमने जिस कार्य की शुरुआत की वहां तीव्रगामी स्तर के ऊपर परिणाम प्राप्त होते हैं, और जब परिणाम प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति रोकता नहीं है, व्यक्ति थकता नहीं है, स्वयं को और आगे से आगे बढ़ाता चला जाता है। जब भी किसी कार्य की शुरुआत करें, आवश्यकता क्या है, आइडिया की आवश्यकता है, और उसके अलावा हमें धन की आवश्यकता है, उससे महत्वपूर्ण आवश्यकता है ऊर्जा की। तो जब भी ऐसे योग कारक ग्रहों की दशा चल रही हो, वो आपको ऊर्जा का अतिरेक अपने भीतर देकर रखती है। जैसे ही इनिशियल स्टार्ट हमको मिला उसके बाद में हम रुकते नहीं हैं। तो सिंह लग्न की कुंडली में अगर मंगल की दशा आपके लिए आ रही हो और कर्म के साथ में या फिर जो स्थितियां मैंने बताई मंगल वहां जुड़े हुए हों, उसी आधार पर आप अपने जीवन में भागदौड़ का प्रयास करें, सफलता के निहितार्थ स्तर आपको मिलते चले जाते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि योग कारक स्थितियां हैं और मंगल भले ही अपनी उच्चस्थ स्थितियों के भीतर विराजमान है, तब भी रक्त संबंधी विकार और कई बार व्यक्ति विशेष को ऋण संबंधी स्थितियों में भी झोंकने का कार्य करते हैं, किंतु अंततोगत्वा उसके परिणाम भी पॉजिटिविटी के भीतर ही आते हुए नजर आते हैं। तो ये एक स्थिति, और ऐसे ही लग्न की अलग अलग हम चर्चाएं योग कारक स्थितियों के साथ में लेते रहेंगे। यहाँ हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की। 18 अगस्त रहेगा, तो वहीं पर चंद्रमा आज कर्क राशि स्थान में ही विराजमान है। आश्लेषा नक्षत्र की स्थितियां हैं, सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, वहीं भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर कई नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। जो हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए हैं उनके साथ में हम एक रफ्तार के साथ में अपने कार्य को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी वर्क के साथ में आपका जुड़ाव है, या आप भाग्य का अपने कार्य क्षेत्र में सहयोग चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। इस बात पर जरूर गौर करिएगा
कि हृदय संबंधी रोगों से आपको लंबे समय से परेशानियां रही है, तो हमें एक नियंत्रण की आवश्यकता वहां पर जरूर रहेगी। गृहस्थ जीवन के साथ में सुखद संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जुड़ाव अपेक्षित तौर के ऊपर बना हुआ है। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। अपनी कर्मशीलता को बहुत अच्छे से लेकर चलें। कोई भी रुपया और पैसा अटका हुआ था तो आज प्रयास करना चाहिए। प्रयास के साथ में सकारात्मकता कितनी है वो एक अलग बात है, किंतु हम कितनी ऊर्जा के साथ में चल रहे हैं वो एक विशेष दृष्टिकोण है, और उसी को अपनाकर चलने का प्रयास भी आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं मैं चर्चा करता हूं वृषभ राशि की। सर्वप्रथम आप देखें कि जो व्यापारिक जीवन में भाग्य होता है उसका सहयोग बना रहेगा। यात्राएं आज लाभदायी आपके लिए हो सकती हैं। सहयोगी गणों से अपेक्षित तौर के ऊपर आपके कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, यहां पुनः प्रयास किया जाए, सफलता मिल सकती है। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करते हुए चलें तो वहीं धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि यहां बढ़ने वाली है। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण स्थापित करें। भाइयों का और दोस्तों का सहयोग प्रत्येक कार्य में अपेक्षित तौर के ऊपर आपको मिल रहा है। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक और उस क्रिएटिव थॉट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट प्रत्येक वर्क अप्रोच में हमको रहती है, और वही आज आपके साथ में यहां बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर बढ़ रहा है, तो वहीं जो आपने अनुभव अपने जीवन के भीतर प्राप्त किए हैं आज वो काम आ सकते हैं। निर्णायक मौकों के ऊपर ऐसे अनुभव का सहयोग आपको अपेक्षित तौर के ऊपर गति देगा। तो वहीं स्वास्थ्य में जो बोन्स और जॉइंट्स को लेकर स्टिफनेस होती है, या जो मॉर्निंग फटीग रहती है, सुबह सुबह उठे और एक फ्रेशनेस फील नहीं कर पा रहे हैं, ये दिक्कतें आज आपको हो सकती है, किंतु प्रयास करें कि अपना रूटीन थोड़ा सा जल्दी आप शुरू कर चुके हों। मिथुन राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर धनागमन बना रहेगा। खर्चे भी अधिकता के साथ में आपके लिए यहां उपस्थित हैं। कुछ इंस्टेंट बेसिस के ऊपर जो एक्सपेंसेस आते हैं पारिवारिक स्तर पर दोस्तों के साथ में, उसको रोकना आज संभव नहीं है। वहीं दोस्तों के साथ में एक अच्छा समय आज बीत सकता है। किसी भी नए आइडिया के ऊपर वर्क करते हुए आप उसको बिजनेस में एग्जीक्यूट करने वाले भी हो सकते हैं। अपनी लिसनिंग पावर को आज बढ़ाकर रखिएगा। टेक्निकल और मैनेजमेंट के फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। नए ऑफर सामने उपस्थित रहने की संभावनाएं हैं। तो वहीं कुटुंबी जनों के साथ में इस समय विशेष के अंदर आपके लिए कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर थ्रोट इन्फेक्शन का और वहीं मस्कुलर पेन का ख्याल रखें। प्रमोशन आदि की संभावनाएं लंबे समय से बन रही थी और कोई भी इंडिकेशन आपके साथ में उपस्थित नहीं था, ये समय विशेष वहां पर भी आपको एक अलग स्तर देने वाला हो सकता है। शेयर मार्केट में भी निवेश के लिहाजा इस समय को आप खुद के लिए बेहतर मानकर चलें। विदेश संबंधी गतिविधियों के अंदर रुके हुए कार्यों के पूर्ण होने की जो पहली प्राथमिक संभावना होनी चाहिए वो भी यहाँ उपस्थित रहने वाली आपके लिए रहेगी। ये भी एक प्रमुख तथ्यात्मक स्थिति मौजूद है। अज्ञात भय पर यहाँ नियंत्रण, तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा। उनके एजुकेशन या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर कोई भी चिंताएं बारंबार सामने आ रही थी, वहां पर भी एक तरह से आपको रिलीफ मिल सकती है। स्वयं एजुकेशन की लाइफ के अंदर चल रहे हैं तब भी आप इस दिवस को खुद के लिए एक कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच के साथ में चलता हुआ देख पाएंगे। तो वहीं अगर मैं कर्क राशि की चर्चा करूं, सबसे पहले अपनी भावनाओं के ऊपर आप नियंत्रण लगाकर रखें। जो छोटी छोटी बातों की वजह से हम कई बार उद्वेलित हो जाते हैं, उससे बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ में चलते हुए जो भी मन के भीतर डर बने रहते हैं या जो हमको रिएक्टिव अप्रोच को लेकर एक टेंशन रहती है, आज वो टेंशन बिल्कुल भी आप लेकर चलने वाले नहीं रहें। ये भी एक प्रमुख स्तर है। क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। शेयर मार्केट में निवेश हितकर है। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अगर हम किसी भी व्यक्ति विशेष की किसी कॉन्स्पिरेसी की वजह से परेशान हो रहे थे, तो आज वहां पर भी आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। ये एक बात। टेक्निकल फील्ड के साथ में अगर आपका जुड़ाव है या फिर स्वयं किसी ऐसे बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं जहां पर यांत्रिक विद्या के अध्ययन की निपुणता की आवश्यकता होती है, ये समय आपके लिए संभावित तौर के ऊपर सकारात्मकता लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास की झलक प्रत्येक कार्य में दिखाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। एकांत के साथ में और ईश आराधना उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत आपको करनी
चाहिए। सिंह राशि के लिए आज जॉब में आपके लिए कुछ अज्ञात भय सामने आ सकते हैं। जो संशय सामने आए, आप संभावनाओं के ऊपर कार्य करना शुरू करें। जो आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ गफलत हो सकती है, कुछ परेशानियां हो सकती है, तो हम वहां संकुचित होने के बजाय, खुद को वहीं पर बचाकर रखने के बजाय नई जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको खंगालने की ओर जाएं। अपना समय व्यवस्थित तौर के ऊपर वहां सदुपयोग करने वाले रहें। और वहीं व्यापारिक जीवन में आज किसी भी तरीके का ऋण आपको लेने से बचना चाहिए। शत्रुवत स्थितियां परेशान नहीं करें। जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच के अंदर हम कई बार चलते हैं, उससे खुद को आप दूर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं पर स्वास्थ्य में भी आज नरमी गर्मी बनी रह सकती है। थोड़ी सी तकलीफें अगर आपको मस्कुलर पेन के साथ में, फीवर के साथ में सताती है या कोई और इंडिकेशन हमको नजर आता है, तो उसको पूरे तरीके से अवॉइड करने से हमको बचना चाहिए। यहाँ पर अज्ञात भय की स्थितियों से भी हम यहाँ इनकार नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। किंतु इसके साथ अगर आप विदेश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, वहां इंडिकेशंस के अंदर पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहेगी। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्यों में वृद्धि है। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। तो वहीं कम्युनिकेशन के अंदर आज आपको जुबानी खर्च किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए ज्यादा बढ़ाना होगा। वहीं कन्या राशि, यहां पर आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी लाभ की प्रवृत्तियां बिल्कुल सार्थक स्तर के ऊपर बनी हुई है। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। ये भी ध्यान रखें कि हनुमंत उपासना के साथ में आज के इस दिन की शुरुआत की जाए। व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से आप एक टास्क ओरिएंटेड अप्रोच में नहीं चल पा रहे थे, जो आपकी सबसे बड़ी खूबी थी कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में ये भी काम पूरा किया, उस तरफ भी चल लिए, वहां कोई दिक्कत और दुविधा थी, तो इसको फिर से आप सुलझाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। एकाग्रता आज निहितार्थ है। इसी वजह से किसी नए प्रोडक्ट की ओर जाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से कोई डील को फाइनलाइज करना चाहते हैं और वहां सिचुएशनल अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो भी आज भीतर मौजूद रहने वाली है। टाइम बाउंडेड कमिटमेंट भी बिजनेस और जॉब में यहां पर किया जा सकता है। किंतु स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों का और वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां होती है, उसका भी आपको ख्याल रखना होगा। बिजनेस पार्टनरशिप में आज का ये दिन कई अहम नतीजों वाला आपके लिए हो सकता है। प्रबंधन और तकनीक संबंधी कार्यों के अंदर भी आज आपकी एक्सपर्टीज कार्य में आने वाली रहेगी। एग्रीकल्चर में नवाचार या फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड वर्क के अंदर आपको एड ऑन कुछ भी करना है, तो उस और भी आप गतिमान हो सकते हैं। वहीं अगर तुला राशि की ओर हम बढ़ते हैं, तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि आजीविका के स्तर पर आप कुछ भी नया विकसित करना चाहते हैं। आप जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ में कुछ भी ऐड करना है और वहां अपनी संभावनाओं को टटोलना है, बजट देखना है, अपनी मैन पावर को देखना है, कौन लोग साथ में जुड़ सकते हैं, ये सारी ही कैलकुलेशंस के लिहाजा ये दिन बेहतर। मानसिक सुख की स्थितियों में आज वृद्धि रहेगी, किंतु फिजिकल फटीग, जो शारीरिक थकान होती है, वो बढ़ सकती है। रुचिकर कार्य आपके लिए जो भी रहा है, भले ही आप गार्डनिंग समझ लीजिए, भले ही आप म्यूजिक के साथ में खुद को जोड़कर देख लीजिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी देख लीजिए, उन सब के साथ में आपको यहाँ पर जुड़ने का प्रयास संभावित तौर के ऊपर करना होगा। ये एक प्रमुख स्तर। और वहीं भाग्य का जो एक सहयोग हमको मिलना चाहिए, वो भी पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके साथ बना रहेगा। कहीं पर भी कोई ऐसी नकारात्मकता शुमार नहीं है। ये एक बात, कम्युनिकेशन के अंदर कन्विंसिंग पावर आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मौजूद रहती हुई नजर आ रही है। यात्रा किसी भी तरीके की आपको करनी है और वो नितांत तौर के ऊपर आवश्यक है, तो यहां आप स्पष्टता के साथ में सफलता खुद के लिए देख पाएंगे। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग बना हुआ है। जो भी निराशाएं मन के भीतर थी, उसको निकालकर आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर जो नकारात्मक लोग साथ में जुड़े रहते हैं, उनके साथ बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखें। भीतर एक पॉजिटिव अप्रोच को जन्म देने का प्रयास जरूर करें। और वहीं पर जो आध्यात्मिक चिंतन लगातार हमको आगे बढ़ाता है, एक जुड़ाव देता है, वहां पर भी पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए रहने वाली रहेगी। अगर आप जॉब में चल रहे हैं और किसी नए ऑफर की ओर जाना चाहते हैं, अपने सीवी को कहीं और भेजना चाह रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष से इनफॉर्मल टॉक्स को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उन सारे ही क्षेत्रों के अंदर ये समय आपके लिए बेहद अच्छे इंडिकेशंस दे रहा है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा।
तो वहीं पर स्वास्थ्य के अंदर भी कोई नेगेटिव इंडिकेशंस बॉडी की ओर से मिलता है, यानी कि लगता है कि एक विशेष जगह दर्द हो रहा है या फिर हम कोई भी ऐसी पोजीशन को अवॉइड कर रहे हैं जिसको एक बार ध्यान में लेकर आना आवश्यक है, तो वहां लापरवाही बिल्कुल भी बरतने वाले हम नहीं रहें। हायर एजुकेशंस के अंदर यहां आपके लिए सफलता की स्थितियां निहितार्थ होती हुई नजर आ रही है। धनु राशि के जातकों को आज चाहिए कि आप किसी भी कार्य की शुरुआत करने की ओर नहीं जाएं। बिजनेस के अंदर कोई भी मेन डील को फाइनलाइज करना है, वहां पर भी आज आप थोड़ा सा रुक कर चलें। कुटुंबीजनों को व्यापार में साथ जोड़ना चाहते हैं, तब भी आपसे निवेदन यही है कि आज आपको रोकना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर प्रगति संभावित तौर के ऊपर नजर आ रही है। कम्युनिकेशन में अगर कहीं पर भी फ्रस्ट्रेशन आती है तो उसको भी हम आज शांत चित्त भाव से समझने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। फैसिनेशंस के साथ में जो भी जॉब की ऑफर आती है वो कई बार ऐसे भ्रम लेकर आती है कि हम समझ नहीं पाते क्या सही है और क्या गलत। उससे आज आपको थोड़ा सा सावधान रहकर भी चलना होगा, ये एक निवेदन। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में मन मुटाव और बढ़ने वाले नहीं रहें। हम पुरानी बातों को बारंबार खोज कर अपने जीवन के वर्तमान में लाकर उसको भी डिस्टर्ब करने का कार्य बिल्कुल नहीं करें, ये आप ध्यान रखिएगा। और वहीं पर संध्या समय अंतराल के अंदर औचक रूप से धनागमन की संभावनाएं भी आपके लिए बनी रहेगी। पुराने रोग जो लंबे समय से सता रहे थे, आप आज के इस दिवस के अंदर उस और भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शिक्षा में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, तो वहीं लव लाइफ के साथ में चलते हुए जो मनमुटाव बने हुए थे, थोड़ा सा झुककर उनको हल किया जा सकता है। मकर राशि के लिए व्यापारिक जीवन में आज कुछ सहूलियतें सामने आ सकती है। जो कार्य बहुत प्रयास करने के बावजूद आपके लिए सफलता नहीं लेकर आ पा रहे थे, आज बहुत कम प्रयासों में वहां सफलता निहितार्थ रहने वाली रहेगी। ये एक बात है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप प्रत्येक कार्य में खुद को एक तरह से संगठित भी कर पाएंगे और जो रिकॉग्निशन आपको मिलनी चाहिए वो उम्मीद भी पूरे तरीके से की जा सकती है। सुंदरकांड के पाठ के साथ में आज के इस दिन की शुरुआत आप कीजिएगा। तो वहीं पर क्षमताएं जो व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाती है, क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए लाभ जो जीवन को एक नयापन देने वाले होते हैं, वो भी आज आपके साथ में उपस्थित है। जो सहयोगी हमारे जीवन के रहे हैं उनको भी आप मोटिवेट करते रहें और उनके सहयोग के साथ में जो जीवन हमारा आगे बढ़ा है उसकी कृतज्ञता भी उनके प्रति आप दिखाते चले जाएं। ये भी कई बार जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता रहती है। अपने गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर आज आप थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस रहिएगा। वहीं पराक्रम दिखाने से प्रत्येक स्तर के ऊपर आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि, यहां सोच के भीतर रुग्णता नहीं आए, आप ये ध्यान रखें। व्यापारिक पक्ष के अंदर आज संघर्ष आपके लिए मौजूद रह सकते हैं। ये प्रथम दृष्टिगोचर प्रवृत्ति है जो हमारे सामने रहेंगी। और वहीं पर अनर्गल खर्चे भी परेशान करने वाले आपको हो सकते हैं। इसी वजह से हम ऐसे अनर्गल खर्चों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ते हैं और हमेशा वहां से एक्सपेंसेस निकल कर आते हैं, खुद को हमने थोड़ा सा संकुचित कर दिया, समेट लिया, तो आज का ये दिन ज्यादा अच्छा रहेगा। मित्रता के साथ में जो हमको एक बॉन्डिंग मिलनी चाहिए वो भी लगातार यहां पर उपस्थित रहने वाली रहेगी। इसी वजह से प्रत्येक कार्य में अंततोगत्वा एक सहयोग भी है। भाग्य के साथ में संघर्ष बना हुआ है। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यात्राओं को अगर आज टाला जाता है तो ज्यादा अच्छा है। मीन राशि, सर्वप्रथम आप देखिए जो क्षमताएं होती है व्यक्ति विशेष के जीवन के अंदर, वो आज आपके लिए प्रत्येक कार्य के अंदर एक पॉजिटिव इंडिकेशन लिए हुए रहेगी। और जो स्वास्थ्य है उसमें भी संकेत में स्पष्ट तौर के ऊपर सुधार की गुंजाइशें बनी हुई है। अज्ञात भय का दूर दूर तक भी कोई सरोकार जीवन के अंदर नहीं है। अगर आप एजुकेशनल लाइफ के अंदर चल रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ में चलते हुए एजुकेशन को फिर से ग्रहण करना चाहते हैं और ऐसा कोई भी विचार मन में प्रस्फुटित हो चुका है, तो उसके ऊपर आपको क्रियान्वयन का दृष्टिकोण जरूर लेकर आना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी लंबे समय के निवेश आपके लिए हितगामी होने वाले रहेंगे। और वहीं ट्रैवलिंग आज लाभप्रद आपके लिए हो सकती है। जॉब में कोई भी नया ऑफर आ रहा है या कोई नई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ही मिल रही है, वहां पर भी हम स्वीकारोक्ति को बढ़ाकर चलते चले जाएं। तो ये था 18 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।